तो भवन हमारा कैसा हो? भवन हमारा ऐसा हो कि घर के आंगन में प्रवेश करते ही तुलसी का क्यारा है क्या? आंगन में सुंदर सी रंगोली बनी है क्या? आंगन पर बंदरवार डले हैं क्या? आगंतुक अतिथि के आते ही हमारे बच्चों ने नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया है क्या? क्या अंदर घुसते ही हमारे घर की स्त्री और पुरुषों ने आगंतुक अतिथि को जलपान करवाया है क्या? क्या उनके आने के जलपान के साथ भोजन के बारे में पूछा है क्या? क्या भवन पूरी तरह से पारंपरिक ढंग से भारतीय वास्तुकला के हिसाब से बना है क्या? क्या घर में देवस्थान की स्थापना की गई है क्या? क्या बालक और बालिका प्रातः और संध्या को संपूर्ण परिवार देवस्थान पर एक साथ बैठते हैं क्या? क्या हमारे भवन की रचना इस तरह की है क्या? क्या हमारे भवन के आंगन में कहीं गैया मैया अपने नन्हे से बछड़े को लेकर के आसपास घूमती रहती है क्या? क्या उसकी रम्मान के कारण संपूर्ण परिवार आनंदित होता है क्या? क्या उसके गले में बजती हुई घंटी जब गोधूली वेला में दौड़ती हुई आती है तो क्या हमारा परिवार आनंदित होता है क्या? तो ऐसा भवन हमारा है क्या? और फिर उसी भवन में भोजन, तो उस भवन में भोजन कैसा कर रहे हैं? क्या भोजन बनाने में तो मुझे लगता है संपूर्ण क्षेत्र में मातृशक्तियों का आधिपत्य है। इन दिनों तो पुरुषों ने भी खानसामा बनकर के टीवी के चैनलों पे तरह तरह के अंड शंड भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। चाहे फिर वो हमको आता है कि नहीं आता है, लेकिन आज भी आप विश्वास नहीं करेंगे, अमेरिका के सुदूर प्रांतों में भारतीय भोजन का सम्मान होता है। वहां बड़ी बड़ी भोजनालय खुले हुए हैं जहां पर भारत की तरकारियों को परोसा जाता है और बहुत ही आदर, संस्कार और आत्मीयता और रसस्वाद लेकर के उस भोजन को ग्रहण किया जाता है। तो हमारे घर में जिस भोजन का निर्माण किया जा रहा है, क्या निर्माण करने वाली मातृशक्ति दिन भर गुस्सा होकर के रहती है क्या? क्या भोजनालय वाले कक्ष में आकर के वो गुस्सा करती रहती है, तेरा टिफिन भी मैं तैयार करूं, तेरे दादाजी का नाश्ता भी मैं बनाऊं, तेरे पिताजी की टाई ढूंढ करके दे दूं, तेरे पड़ोस वाला आया तो कुछ आगंतुक अतिथि कुछ मांग रहा है तो उसके लिए दूं? अरे मैं मशीन की तरह लगी रहती हूं। तो क्या भोजन का निर्माण हम शांति से, आत्मीयता से, आदर से, आनंद से कर रही हैं क्या? किस तरह से भोजन का निर्माण कर रही हैं? तो बहनों, जब भी भोजन, अब तक जो किया वो ठीक है, लेकिन आगे से आप ये सुधार करिए जब भी भोजन के कक्ष में, क्योंकि कहते हैं एक अच्छे भोजन के द्वारा ही एक अच्छे मन तक पहुंचा जा सकता है। ऐसा हमारी बड़ी बुजुर्ग कहती हैं कि पति के मन तक अगर जाना है तो भोजन अच्छा करवाइए। परिवार के मन में स्थापित होना है, परिवार के ऊपर अधिकारपूर्ण हमारा रवैया चलाना है तो भोजन निर्माण अच्छा करिए। और भारत की स्त्रियां तो इस क्षेत्र में कलाकार है, गुणी है, विदुषियां हैं। तो हमारी कलाकारी कहां चले? हमको कोई बहुत बड़े राजनेता नहीं बनना है, हमको कोई बहुत बड़े लेखक नहीं बनना है, हमको प्रकांड पंडित नहीं बनना है, किंतु हमारे भोजनालय से बनने वाले भोजन की सुगंध सुरभि आसपास के घरों में फैले तो कहे उस माता के यहाँ रोज भोजन नहीं प्रसाद बनता है। और भारत की स्त्री में ये कमाल है, भारत की स्त्री में ये सामर्थ्य है कि वो किसी भी प्रसाद को, किसी भी पदार्थ को प्रसाद में परिवर्तित कर देती है। कैसे? भोजन जब बनाती है तो मंगल गीत गाती रहती है, भोजन जब बनाती है तो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या करती है? मंत्रों का उच्चारण करती है, देव वंदनाएं करती है, गुनगुनाते हुए गीता के श्लोक पढ़ती है, गोविंद के गीत गाती है, राम के भजन करती है और सुंदर सुंदर स्तुतियां पढ़ करके जब भोजन का निर्माण करती है तब वो भोजन पदार्थ से प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है। तब उसका भोग लगाया जाता है और भोग लगाने के बाद जब उस भोजन को ग्रहण करने वाले अतिथि, आगंतुक या परिवारजन, स्वजन, परिजन उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसमें कोई मीन मेख नहीं निकालते बहनों।
फिर वो भोजन प्रसाद बन गया। आपने कभी देखा होगा मंदिर में मिलने वाला कोई भी प्रसाद हम कभी भी तुच्छ तरह से फेंकते नहीं हैं, उसका अनादर नहीं करते हैं, उसके एक एक कण को ग्रहण करके ऊपर से पानी पी लेते हैं। ठीक ऐसे ही भारतीय परंपरा में भोजन का विशेष महत्व है। तो फिर जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो भोजन के आधार पर परिवार को सुदृढ़, सुसंस्कारित, विचारवान बनाने की प्रक्रिया आप कर सकती हैं। आप कहेंगे अरे मैं क्या करूं, मैं तो दिन भर घर में घुटती रहती हूं, घर के पुरुष तो देखते ही नहीं है बच्चे क्या कर रहे हैं, दिन भर टीवी में लगे रहते हैं, दिन भर मोबाइल में पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। नहीं, हमारे बालक के निर्माण की प्रक्रिया भोजनालय से शुरू होती है और भोजनालय पर भी खत्म हो जाए, लेकिन वहीं से रसों के स्वादन, रस स्वादन और पदार्थ को प्रसाद बनाने की प्रक्रिया को पूर्ण करके आप एक बालक का संपूर्ण निर्माण कर सकती हैं। फिर भवन, भोजन, भाषा। भाषा कैसी है हमारी? भाषा हमारी विनम्र है, मीठी है। किसी ने कहा है गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लय न कोई। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लय न कोई। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने हर कोई। शब्द सुने हर कोई, कोकिला सभी सुहावन। दोनों का एक रंग, काग सब भय अपावन। क्यों अपावन? कौवे को क्यों अपावन कह रहे हैं? क्राउ 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 करता रहता है। और कोयल कुहू कुहू कुहू। उसकी मधुर वाणी जब प्रातः और प्रत्युषा में उठ करके सुनते हैं तो अंतस में आनंद परिवर्तित हो जाता है, आनंद की हिलोरे लेने लगती है। यानी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो खुद के आनंद और अंतर्मन की प्रसन्नता तो है ही, लेकिन आगंतुक अतिथि को प्रसन्न करें, आसपास के परिवारजन को, पुरजन को, परिजन को, हितैषियों को प्रसन्न करें। ऐसी भाषा है क्या हमारी? और भाषा कौन सी? क्या हम हमारे बच्चों को केवल और केवल अंग्रेजी भाषा के उस आवरण युक्त ज्ञान में परिवर्तित करके ही हम एक अच्छा बालक बनाने जा रहे हैं क्या? तो हमारी भाषा क्या है? क्या हमारी मातृभाषा बोलते हैं हम? भाषा के माध्यम से हम अपने बच्चों को बाय टाई ये सब कहकर के विदा करते हैं क्या? कि घर के बाहर में वेलकम लिखा हुआ है क्या, कि सुस्वागतम लिखा हुआ है? तो हमारी भाषा क्या है? और फिर देश की भाषा हिंदी है, जन अभिलाषा हिंदी है, कामधेनु सी सीधी सरल सयानी, सूर तुलसी मिस्र मीरा की या बखानी, ये हिंदुस्तान की हिंदी है। भारत की इतनी मीठी, रसीली, सुंदर, सरल, सहज, जिसको मीरा ने गाया, रसखान ने बखाना, कबीर ने गाया, ऐसी भाषा जिसके बोलने से मिठास बिखर जाती है, क्या हमारी भाषा ऐसी है क्या? घर में कोई आया तो हमने उसको पत्थर फेंकने का काम किया क्या, कि फूल फेंके हैं? तो भाषा से पत्थर भी फेंके जाते हैं और भाषा से फूल भी फेंके जाते हैं। तो क्या हमारी भाषा हमारे आनंद को बढ़ाती है और दूसरे के आनंद को भी बढ़ाती है क्या? तो हमको विचार करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे, आप तो बहुत ही प्रणम्यता की पात्र हैं कि आपके बच्चे, भैया और बहन ऐसे प्रांगण में खेलते हैं, ऐसे प्रांगण में सुसंस्कृत होते हैं जहां भाषा को, संस्कृति को, आध्यात्मों को, गीता को, रामायण को, भारत के भिन्न भिन्न अनुष्ठानों को, आनंदों को, उत्सवों को बढ़ाने के काम करते हैं। ऐसे शिशु मंदिर है जहां भारत को गढ़ा जाता है, बढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है, और उस भारत के भवितव्य को गढ़ने का काम जो शिशु मंदिर कर रहे हैं, अगर उस शिशु मंदिर के उस साधना में मां की एक साधना भी मिल जाए तो एक स्वर मेरा मिला दो, एक स्वर में एक स्वर और समाहित हो जाए तो वो जो क्षेत्र है सुसंस्कृत करने का, वो और आगे बढ़े। तो हमारी भाषा कैसी हो, उसमें मिठास हो, उसमें आनंद हो, उसमें प्रसन्नता हो, आगंतुक हमारे लिए नतमस्तक हो जाए। हमारे बच्चे कैसी भाषा बोलते हैं? आजकल तो रिवाज ये चल रहा है, मैं जिस कॉलोनी में, जिस क्षेत्र में रहती हूँ, वहां कम से कम 8 से 10 गाड़ियां बच्चों को लेने आती है, स्कूल वाहन, विद्यालय के वाहन। सारी माताएं 15 से 20 मिनट पहले बच्चों के बड़े बड़े बस्ते पीछे कंधों पे खुद टांगे रहती है हम्मालों की तरह, तब तक जब तक बच्चा गाड़ी में ना बैठ जाए।
तो बस्ते टांगे रहती हैं और बच्चों की बाटलें और भोजन का सारा सामान, और फिर जब वो बस में बैठ जाते हैं तो उनको बाय 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 करते हैं। जैसे ही पिछले 3 सालों से हमने उस क्षेत्र में प्रवेश किया, गृह प्रवेश किया घर में, तब से उस क्षेत्र के, ये कोई आत्म प्रशंसा या खुद की तारीफ नहीं है, एक उदाहरण है। मैं और मेरे श्रद्धेय श्रीमान जी, हम दोनों ने ये प्रयोग प्रारंभ किया कि प्रातः में जैसे ही बच्चों की गाड़ी आने वाली होती है, उसके पहले हम हमारे गृह से बाहर हो जाते हैं और सारे बच्चों को कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ समय जरूर लगा, किंतु कुछ महीनों में हमने ये परिवर्तन देखा कि बच्चे सुबह से उठ करके भी सारे अतिथियों को, आगंतुक को, परिवारजनों को, माता पिता को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहते हैं। और एक बड़ी सी से मार्ग से जब हम सुबह और शाम विद्यालय को जाते हैं और आते हैं, तो वहां पर वनवासी बस्ती रहती है, पूरा बस्ती है। वो बस्ती का प्रत्येक बालक जोर से चिल्ला के कहता है भैया जय श्री राम, दीदी जय श्री राम, भैया जय श्री राम। यानी अब उस क्षेत्र में जो भी गुजरता है वो प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हम भी हमारे क्षेत्र में इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं। विद्यालय की बस में चढ़ने से लेकर उतरने तक, घर में आगंतुक अतिथियों के आने से जाने तक, परिवार में कोई आ रहा है, जा रहा है, बड़े बुजुर्ग की जन्मतिथि है या परिवार के बुजुर्ग की कोई पुण्यतिथि है, ऐसी स्थितियों में क्या हम हमारी भाषा के माध्यम से गीतों का आनंद लेकर के, भजन का आनंद लेकर के भाषा को सम्मान देते हैं क्या? और अगला क्रम आता है भूषा। भूषा माने हमारा पहनावा, हम क्या पहनते हैं। तो हम तो बहुत अच्छा पहन रहे हैं, हम सभी बहुत अच्छा पहन रही हैं। सिर पे पल्लू है, मस्तक पे तिलक है, हाथों में चूड़ियां हैं। तो क्या हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो आगंतुक पीढ़ी है आने वाली, वो भी ऐसी भूषा पहन रही है? क्या इस समय के बच्चे और बच्चियां जिस तरह के पहनावा पहन रहे हैं, क्या उन पर अंकुश लगना आवश्यक नहीं है? तो ये भी घर की गृहिणी का काम है। माता और पिता दोनों सम्मिलित होकर के अपने बच्चे की वेशभूषा का निर्धारण करें। सरस्वती शिशु मंदिरों में जो वेशभूषा चलती है वो कैसी है? बच्चों के सलवार कुर्ता है, अच्छे से चुन्नियां हैं या जैकेट है, पूरा परिधान शरीर को ढकने वाला है। बहनों, इन दिनों तो जिस तरह के चमत्कृत कर देने वाले चलचित्र चल रहे हैं ना, वो तो स्त्रियों को कपड़े उतारने के भी पैसे देते हैं और कपड़े पहनने के भी पैसे देते हैं। अब जिन चलचित्रों के और धारावाहिकों के माध्यम से भारत की स्त्रियों को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा हो, ऐसी स्त्रियों का अनुसरण करके क्या हम हमारी भूषा सुधार सकते हैं? तो हमारी वेशभूषा कैसी हो? पारंपरिक हो। भारत के प्रत्येक प्रांत की वेशभूषा बहुत ही गांभीर्य प्रदान करने वाली, शरीर को ढकने वाली, गरिमा और गौरव प्रदान करने वाली है। दक्षिण के सुदूर प्रांत में चले जाइए, केरल में, वहां घाघरा और लुगड़ा डाला जाता है। भले ही वो उल्टे तरफ डाला जाता होगा, लेकिन शरीर को ढकने का पूरा प्रावधान है। मालवांचल में चले जाइए तो सिर पे पड़ा हुआ पल्लू और पूरी ढकी हुई साड़ियां। अरे आधुनिक होने का अर्थ अगर फटे टूटे कपड़े पहनना हो गए, टुकड़े में बटे हुए पैंट पहनना हो गए, यहाँ से कटी हुई धोतियां और ब्लाउज हो गए, यहाँ से कटे हुए जीन्स और टी शर्ट हो गए, तो फिर आधुनिक तो जानवर भी है ना, वो तो कुछ नहीं पहनते, तो वो हमसे ज्यादा आधुनिक है। तो हमारी भूषा कैसी हो जिससे हमारा आचरण झलकता, हम जो पहन कर निकले उससे पता चले कि हमने क्या धारण किया है, ये किस घर की स्त्री है, ये किस घर की बेटी है, ये किस घर की पुत्री है, ये किस घर की बहू है, उसके वस्त्र विन्यास से पता चलना चाहिए। तो बहनों, एक बालक और बालिका के निर्माण में, एक बालक और बालिका के निर्माण में हवन, भजन, भोजन, भाषा और भ्रमण। अगला क्रम है भ्रमण। हम भ्रमण कहाँ करते हैं? मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इधर आ जाती हूँ। हाँ, टेस्ट करता है लाइट। ठीक है, यहाँ से आ रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो भवन, भोजन, भाषा, भूषा और अब है भजन। तो हम लोग तरह तरह के गीत गाने, पता नहीं कौन कौन से सीरियल, पता नहीं कैसे कैसे गीत इन दिनों हो गया क्या? ठीक है,
किसी ने कहा है कि आंधियां आएगी तूफान गुजर जाएंगे, आंधियां आएगी तूफान गुजर जाएंगे, तुम पहाड़ों की तरह पैर जमाए रखना। और आज मैंने यही लक्ष्य लिया है कि कुछ भी हो जाए, बहनों के माध्यम से जो बात जाना है वो वहां तक पहुंचना चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, आग कैसी भी हो लेकिन आग लगनी चाहिए। और वो आग कैसी हो? घर में प्रकाशित करने वाली, घर को प्रज्वलित करने वाली, घर में दीपोत्सव मनाने वाली। तो आज बहनों के माध्यम से मैं, अगला क्रम है भजन का। तो हमारे घर में संध्या पूजन, प्रातः पूजन और भजन वंदन होता है क्या? हमारे घर में कथा अनुष्ठान आयोजन के माध्यम से गीत कीर्तन, रामायण और गीता के श्लोक या फिर इस तरह के कोई बौद्धिक कहानियां, कथाएं, स्मृतियां सुनाई जाती है क्या? भजन का मतलब वही है कि हमारे अंदर सुसंस्कारिता डले, हमारे अंदर आनंद उपस्थित हो, हम हमारे देवी और देवताओं का अनुसरण कर पाए और इस तरह से घर का वातावरण शुद्ध और बुद्ध करते हैं। और एक अंतिम बिंदु आता है भ्रमण। आजकल क्या हो गया है? भ्रमण का मतलब होता है ऐशो आराम, घूमना फिरना, होटलों में रहना और आनंद के साथ हिल स्टेशनों पर जाना और मस्ती मनाना। तो क्या हम भ्रमण ऐसा करते हैं कि परिवार में पूरे परिवार को एकत्रित करके माह में एक बार किसी देव स्थान पर जा रहे हैं, भोजन साथ में ले जा रहे हैं, सारे के सारे इकट्ठा वहां कर रहे हैं, किसी ऐतिहासिक स्थल पर जा रहे हैं, किसी ऐतिहासिक इमारत पर जा रहे हैं, किसी ऐसे स्थल पर जा रहे हैं जहां पर हमको कुछ सीखने और समझने को मिले, हमारे बच्चों को कोई नया अनुसंधान करने को मिले, कोई ऐसा बड़ा विद्यालय हो जिस पर हम भ्रमण पे चले जाएं, कोई ऐसा तीर्थ स्थल हो जहां हम परिवार सहित भ्रमण पर चले जाएं। एक समय की बात है, बेंगलोर की घटना है। विवाह समारोह चल रहा था, बहुत भव्य विवाह समारोह, आधुनिकता से परिपूर्ण विवाह समारोह, जिसको देख करके आंखें चकाचौंध हो जाए। स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन आशीर्वाद समारोह में रत से, नीचे बड़े बड़े शामियाने लगे हुए थे, क्षेत्र के बड़े बड़े लोग आए हुए थे और बच्चों को आकर के आशीर्वाद देकर के जाने लग रहे थे। ठीक इसी बीच पिता दौड़ते हुए आए और बेटी को लिफाफे में एक पत्र भेंट कर दिया। जैसे ही बेटी ने लिफाफा खोला और देखा, उसी समय तत्क्षण बेटी ने लिफाफे के 2 टुकड़े करके पिताजी के हाथ में दे दिए। पिता हतप्रभ, विवाह समारोह के बीच में इतने सारे लोग और बेटी ने लिफाफे को फाड़ के मेरे हाथ में दे दिया। पिता ने कहा, बेटी मैंने तो तुम्हारे, वो क्या कहते हैं विवाह के बाद कहाँ भेजते हैं? बच्चों को भेजते हैं ना शादी के बाद घूमने के लिए, हनीमून। हाँ, हनीमून पर भेजते हैं। अब वो कहाँ का मून होगा पता नहीं, हमारा तो एक ही चंद्रमा है जिसे हम मामा कहते हैं, हनी वनी कुछ नहीं होता हमारे लिए। तो जैसे ही वो पत्र फाड़ के पिता के हाथ में दिया तो पिता ने प्रत्युत्तर किया, प्रश्न करके पूछा कि ये क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे स्विट्जरलैंड जाने के टिकट करवाए हैं, कल ही प्रातः तुम्हें स्विट्जरलैंड के लिए निकलना है। बेटी ने कहा, पिताजी इतना बड़ा परिवार मुझे आशीर्वाद देने के लिए लालायित हो रहा है। आज संपूर्ण रात्रि ये परिवार मुझे देखने, समझने, मुझे आशीर्वाद, अभिनंदन करने के लिए आतुर हो रहा है। मेरे परिवार के सारे सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे किसी स्नेह भाव से मेरे सिर पर हाथ रख रख के जा रहे हैं, मेरे पैर छूने पर मुझे गले लगा रहे हैं। ऐसे परिवार को छोड़कर मैं स्विट्जरलैंड घूमने के लिए जाऊंगी? पिता की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे और पुत्री के हाथ जोड़ करके वहीं पर कहा कि ऐसी बेटियां जिस घर में पैदा होगी वो परिवार सुसंस्कार से परिपूर्ण होगा ही। आज ऐसी बेटियों की आवश्यकता है तो परिवार को सुसंस्कार में परिवर्तित कर दे, परिवार को पूरी तरह से परिवर्तित करके रख दे। अगर बिगड़ा हुआ भी परिवार है तो उसे सुधारात्मक गतिविधियां चलाकर सुसंस्कारित परिवार में परिवर्तित कर दे। तो भ्रमण कैसा हो? विवाह के पश्चात देव स्थान पर जाओ, कुल देवी को नमन करने जाओ। आजकल तो 7 फेरों के समय ही गाना बजाना, कूदना, नाचना शुरू हो जाता है। उन सप्तम अग्नि के समक्ष लगने वाले फेरों की पूर्णता और उनकी प्रकांड
उस तरह के अनुष्ठानों की परिपाटियां ही बंद हो गई है, नाचना गाना खाना पीना और खत्म। किंतु बहनों, आज आपके माध्यम से एक संकल्प लेना और देना चाहती हूं कि जब भी हमारे परिवारों में इस तरह के कोई अनुष्ठान, कोई पूजा, कोई उत्सव मने, तो पारिवारिकता, परंपरा का की पूर्णता और नियमों के निर्वहन के माध्यम से कुल देवी की स्थापना अगर की है, तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी बताइए कि हमारी कुल परंपरा क्या है। अगर आप नहीं देंगे तो कोई और उनको नंगेपन से जीना सिखा देगा, फटे हुए कपड़े पहनना सिखा देगा, भोजन में दाल चावल और चपातियां खाने की जगह नूडल्स, बर्गर और क्या क्या पता नहीं, मुझे नाम भी नहीं पता है, पता नहीं कौन कौन से अग्रम डगरम भोजन खाना सिखा देगा। क्यों? क्योंकि आपने न भोजन सिखाया, न भ्रमण सिखाया, न भवन सिखाया, न भाषा सिखाई, न संस्कार सिखाया, आपने जीवन जीने की कोई कला नहीं सिखाई, तो आप एक बच्चे का संपूर्ण निर्माण कैसे कर पाएंगे? तो चेतना का राज हो, एक ही आवाज हो, धर्म की ध्वजा रहे, कर्म का साम्राज्य हो, भाल पर तना हुआ, जगत गुरु का ताज हो, स्वर्ग सी मई बहे विश्व में महान। इस राष्ट्र की स्वर्गमयी विश्व सलीला जो संसार को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। विवेकानंद ने कहा था कि संसार में किसी भी क्षेत्र में अगर एक भी हिंदू जाति का व्यक्ति जिंदा रहा तो भारत की संस्कृति सदैव जीवित रहेगी। और आज उसी विवेकानंद को याद करके हम कहेंगे कि साहसी बन सत्य जीवन में भरो, स्वप्न जग को दूर आंखों से करो, यदि न संभव सत्य सपनों को निहारो, प्रेम सेवा त्याग में निज प्राण मारो। आज का समय है भारतीय संस्कृति को उत्कर्ष पर ले जाने की, और वो उत्कर्ष पर ले जाने की परंपरा की पूर्णता मातृशक्तियां कर सकती है। और वो आप इन 6 नियमों को अपनाना शुरू करेंगी तो निश्चित रूप से भारत जगसिर मोर बनेगा। जिस तरह से भारत प्रतिदिन प्रतिक्षण जगत गुरु बनने की उस पराकाष्ठा की ओर प्रविष्ट होता जा रहा है, आपका एक हाथ, आपकी एक प्रकांडता, आपकी एक प्रखरता भारत को जगत गुरु का स्थान स्थापित करने में अग्रणी रहे। इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वंदे मातरम, जय श्री राम।